Hello everyone, I welcome you all in today's biology class. In this class, we are going to learn muscles in different parts of human body from the lesson the muscular system and digestive system in human beings. So in the previous class, we have discussed the types of muscles depending on their location and their function. So there are three different types of muscles. First one is skeletal muscles, then cardiac muscles and स्मूथ मसल्स. सो ये डिफरेंट थ्री टाइप्स के मसल्स हमने स्टडी किए प्रीवियस क्लास में. सो इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि ये जो मसल्स है वो हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में जो प्रेजेंट होते हैं तो इनका यहाँ पे फंक्शन क्या है. तो एक्चुअल जो हमने पहले टाइप्स देखे हैं तो उसमें हमने स्टडी किया है जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन है, मसल्स है. सो मसल जो है ये जो मसल्स के फाइबर्स होते हैं तो ये क्या करते हैं एक जैसे कि ग्रुप फॉर्म करते हैं और वही ग्रुप ये जो मूवमेंट्स होते हैं वो मूवमेंट्स पॉसिबल करने के लिए ये क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं. तो इसमें इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट है इनका यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया और इनका फंक्शन क्या है ये भी यहाँ पे दिया है. तो इसमें जो नेक मसल्स है तो नेक मसल्स होल्ड द हेड अप एंड मूव इट इन ऑल डायरेक्शंस. सो ये नेक के यहाँ पे रीजन में जो भी मसल्स प्रेजेंट होते हैं तो इनका ये रोल है, दे होल्ड द हेड अप एंड मूव इट इन ऑल डायरेक्शंस. जो हेड के हम मूवमेंट कर सकते हैं वो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ नेक मसल्स. देन ट्राइसेप्स. अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये करना है कि ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स ये टू यहाँ पे मसल्स के टाइप्स है. जैसे कि ट्राइसेप्स हम किसको कहेंगे, जो अपर साइड पे प्रेजेंट होता है और जो स्ट्रेंथन देता है आर्म्स को तो वो क्या है, ट्राइसेप्स है. और बाइसेप जो है वो फ्रंट साइड पे होंगे और जिसको हम कहेंगे जो बाइसेप्स होते हैं वो आर्म्स को बेंड करने में हेल्पफुल होते हैं. तो ये ऐसे ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स प्रेजेंट होते हैं आर्म्स के रीजन में. देन थाई मसल्स, दे मूव द लोअर लेग. यहाँ पे देखिए ये थाई मसल्स है, ये क्या करते हैं, ये जो थाई मसल्स है ये लोअर लेग को मूव करने के लिए हेल्पफुल है. देन काल्फ मसल्स, ये मसल्स क्या करते हैं, पुल द हिल अप एंड पॉइंट द टोज. काल्फ मसल्स का फंक्शन क्या है, पुल द हिल अप, हिल को वो अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करने के लिए हेल्पफुल है एंड पॉइंट द टोज. तो आप इस ये जो यहाँ पे डायरेक्शन दिखाए या ये जो लेग का यहाँ पे आपको जो पोजीशन दिखाई दे रहा है तो इसमें काल्फ मसल जो है ये क्या करते हैं, हिल को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं और पॉइंट करते हैं टोज को. देन जो शिन मसल्स है इनका जो रोल है वो है हेल्प मूव द फुट अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड. तो ये फंक्शन है इन मसल्स का. देन नेक्स्ट वन जो है एब्डोमिनल मसल्स. ये रीजन जो है यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम एब्डोमिनल मसल्स कहते हैं. एब्डोमिनल मसल्स मूव द टॉर्सो एंड हेल्प विथ ब्रीदिंग. आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है तो ब्रीदिंग मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर. तो इस प्रोसेस में ये एब्डोमिनल मसल जो है ये ब्रीदिंग की प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं. एंड नेक्स्ट वन जो है वो है शोल्डर मसल्स, द रेज एंड लोअर द आर्म्स. ये शोल्डर मसल जो है वो आर्म्स को रेज करने के लिए और लोअर करने के लिए हमें हेल्प करते हैं. वैसे जो हमने पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने मसल्स का डिस्कस किया है तो फेस पे भी मसल्स प्रेजेंट होते हैं और विद द हेल्प ऑफ दिस मसल्स वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स. तो इसमें जो भी हमने फीलिंग्स मैंने वो हमने इमेज जो देखे थे उसमें तो उसमें हमने ये डिस्कस किया है कि फेस पे जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं तो उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो ये है मसल्स के बारे में. अब यहाँ पे ये तो हमें फंक्शंस तो समझ में आए मसल्स के. अब इन केस इफ व्हाट वुड हैपन इफ द कार्डियक मसल्स डू नॉट मूव. ये कुछ इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए जैसे कि कार्डियक मसल्स अगर मूवमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा.
तो कार्डियक मसल्स का हमने फंक्शन देखा है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स? तो कार्डियक मसल्स हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. तो इसी के वजह से जो हार्ट बीट होता है या हार्ट के हम पंपिंग की प्रोसेस कहते हैं, तो वो क्या होती है, पॉसिबल होती है. तो इसके लिए उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे हार्ट का डायग्राम लिया है. अब इससे हम देखते हैं कि अगर इन केस ये जो कार्डियक मसल्स है ये अगर मूवमेंट नहीं करते तो क्या होता. अब यहाँ पे देखिए, हार्ट को हम कहते हैं पंपिंग ऑर्गन. हार्ट को हम क्या कहते हैं, पंपिंग ऑर्गन. तो ये जो हार्ट है तो इसका रोल क्या होता है. देखो ये हार्ट कंसिडर कीजिए, यहाँ पे ये जो हार्ट है, ये जो डायग्राम लिया है, हार्ट की पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है. तो हार्ट का रोल क्या होता है, तो हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है. हार्ट से क्या होता है, पूरे बॉडी में आर्टरीज के हेल्प से ये क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है थ्रू आउट बॉडी. अब इसको अगर ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट के पास अगर पहुंचना है तो हार्ट क्या करता है, खुद को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से फोर्सफुली ये जो ब्लड है वो क्या होता है, ये ब्लड बॉडी की तरफ सर्कुलेट होने के लिए हार्ट से निकलता है. वैसे ही सेम प्रोसेस जब होती है, खुद को ये रिलैक्स करता है, तब क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो क्या होता है, बॉडी पार्ट से अगेन हार्ट में क्या किया जाता है, उसको वापस उसकी एंट्री हो जाती है. तब वो क्या करता है, खुद को रिलैक्स करता है. यानी कि हार्ट से ही हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो फोर्सफुली हार्ट से वो वहाँ से रिलीज़ होता है. इसकी वजह से वो ईच एंड एवरी सेल के पास हमारे बॉडी में पहुँच सकता है, वो न्यूट्रिएंट को भी सप्लाई कर सकता है. और वैसे ही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि हमारे ऑल बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ आने वाला है, तो वो खुद को रिलैक्स करता है. और वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या होता है, हार्ट के अंदर आता है. तो ये अगर ये जो कार्डियक मसल्स है, जिस मसल्स के हेल्प से हार्ट का स्ट्रक्चर बना है, तो ये कार्डियक मसल्स अगर मूवमेंट नहीं करते तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस पॉसिबल नहीं होती है. अगर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस नहीं होगी, हार्ट खुद को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करता है, तो ब्लड इतना फोर्सफुली हमारे बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो सकता है. और जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, जो ऑल बॉडी पार्ट्स में वो सर्कुलेट हुआ है, तो वो वापस भी यहाँ पे जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें वो नहीं ले सकता है. तो इसका जो कार्डियक मसल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इन्हीं मसल्स की वजह से ये हार्ट बीट जो है या हार्ट का जो पंपिंग की प्रोसेस है वो क्या होती है, पॉसिबल होती है. वैसे ही अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं कि यहाँ पे पूछा है कि व्हाट वुड हैपन इफ फूड एंटर्स द स्टमक एंड द स्टमक मसल्स डू नॉट मूव. अभी देखिए यहाँ पे ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जिसमें ये जो पार्ट है ये क्या है, स्टमक है. ये क्या है, सॉरी ये जो है ये क्या है, स्टमक है. तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इस स्टमक के पार्ट में इसके जो भी मसल्स है वो अगर मूवमेंट नहीं दिखाती तो क्या होता है. तो इसमें देखिए ये पूरा जो पार्ट है यहाँ से लेकर इसके अंदर आप स्मॉल इंटेस्टाइन देन लार्ज इंटेस्टाइन, कौन सा भी आप पार्ट देखिए, ये पूरा पार्ट मस्कुलर पार्ट है. अब स्टमक में जब फूड आता है, एंट्री करता है, तब वह स्टमक में उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है. तो फूड तो आगे पास होने वाला है स्टमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक. तो उसकी जो भी मूवमेंट होती है फूड की, या फिर जो इसोफेगस से ये जो फूड पाइप है इससे भी अगर फूड पास होता है आगे, तो इसके लिए भी इन मसल्स को क्या करना पड़ता है, खुद को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना पड़ता है. तो ये जो मसल्स है इनकी मूवमेंट जो है वो मूवमेंट कंटिन्यूसली यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है. इसकी वजह से क्या होता है, ये जो भी प्रोसेसेस है ये प्रोसेसेस पॉसिबल होते हैं. तो अगर ये मसल्स जो है वो मसल्स अगर मूवमेंट नहीं दिखाते हैं तो ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है या फूड पास जो होता है तो वो फूड पासेज स्टॉप हो सकता है, या जो स्मूथली या जो कोऑर्डिनेशन से यह प्रोसेस चलती है डाइजेशन की, वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो सकती है. तो ये हमने देखा मसल्स के बारे में. अब हम देखते हैं कि जो हमारे बॉडी में मसल्स है तो उनके लिए रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो कंपलसरी या हमें
वो एक्सरसाइज क्यों नेसेसरी है, या मसल्स को अगर हमें स्ट्रांग बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो जो मसल्स है हमारे बॉडी के, वो कैसे होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। अब इसके लिए हमें डाइट में क्या लेना है, तो आवर डाइट मस्ट इंक्लूड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मसल्स। जो हम डेली डाइट, जैसे कि हम बैलेंस डाइट कह सकते हैं कि जिसमें ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और मसल्स के लिए स्पेशली हमें प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का जो सोर्स है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में इनटेक करना है उसको। एंड वी मस्ट हैव रेगुलर एक्सरसाइज, इट मेक्स द मसल्स स्ट्रांग। एक्सरसाइज से क्या होता है, मसल्स हमारे बॉडी के स्ट्रांग बनेंगे। एंड यहाँ पे एक जो टर्म आती है जिसके हम कह सकते हैं कि गुड पोस्चर, तो वी मस्ट सिट विद अ स्ट्रेट बैक एंड नॉट विद द बैक हंच्ड और बेंट। तो ये जो पोजीशन है, ये पोस्चर, हम उसको गुड पोस्चर कहते हैं। तो ऐसे पोस्चर में अगर हम बैठते हैं तो क्या होता है, हमारे जो वर्टेब्रल कॉलम है तो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते, हम बेंड होके बैठते हैं तो क्या होता है, ग्रेजुअली इसका जो इफेक्ट है वो हमें वर्टेब्रल कॉलम पे देखने के लिए मिलता है। सो द चेंजेस ऑकर इन द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्टेब्रम एंड मसल्स इन द शोल्डर एंड बैक बिगिन टू हर्ट। इसकी वजह से प्रेशर किस पे क्रिएट होने वाला है, जो मसल्स है शोल्डर के और बैक के, तो इस पर प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये जो मसल्स हैं वो हर्ट होते हैं और यहाँ पे पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और जो डिसऑर्डर्स है वर्टेब्रल कॉलम के, वो भी डिसऑर्डर्स राइज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सिटिंग इन अ हंच्ड और बेंट पोजीशन। सो इसमें हमें क्या करना है, एक तो जो जब हम बैठते हैं तो हमें हमारी बैक जो है वो स्ट्रेट रखनी है। देन ड्यूरिंग एक्सरसाइज मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट मसल्स बिकम मोर रैपिड। एक्सरसाइज का और एक बेनिफिट हमें क्या मिलता है, तो इसकी वजह से जो हार्ट मसल्स है वो क्या करते हैं, रैपिडली ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं। ब्रीदिंग क्या होती है, फास्टर बनती है, और जिसकी वजह से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी फास्टर होता है, और इसकी वजह से हम सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को हमारे जो वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ तक हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारे बॉडी के लिए कि ईच एंड एवरी सेल्स के पास ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसके साथ साथ ब्लड न्यूट्रिएंट्स को भी कैरी करता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन है वो ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स के पास ये सफिशिएंटली यहाँ पे पास हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो इसकी वजह से हार्ट मसल्स की मूवमेंट जो है वो रैपिड बनती है। तो ये हम आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप रनिंग करते हैं या आपकी एक्सरसाइज होती है तो आप क्या करते हैं, ब्रीदिंग का जो रेट होता है या ब्रीदिंग जो होती है वो आप फास्टर करते हैं, बहुत ऐसे स्पीड से हम ब्रीथ करते हैं। क्यों ब्रीथ करते हैं, तो उतने क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में लेते हैं। तो इसकी वजह से ये ब्लड सर्कुलेशन जो है या हार्ट मसल जो है वो क्या करते हैं, रैपिड प्रोसेस करते हैं, और ये ब्लड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को सफिशिएंटली क्या कर सकता है, हमारे बॉडी में ईच एंड एवरी पार्ट्स के पास इसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ये हमने अभी स्टडी किया मसल्स के बारे में, मस्कुलर सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। उसमें हमें स्ट्रक्चर देखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम, उसमें जो भी पार्ट्स आते हैं और उसके फंक्शंस क्या है डिफरेंट पार्ट्स के, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो इसमें जो होमवर्क है वो होमवर्क आपको इन 2 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। व्हाट वुड हैपन इफ़ द कार्डियक मसल्स डू नॉट मूव, and the second one, what would happen if food enters the stomach and the stomach muscles do not move. So in the next class we are going to discuss the digestive system in human beings with the parts of digestive system with their functions.